बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हुए हम आज एक बेहद अहम और दिलचस्प मुद्दे पर बात करेंगे। इस्लाम, जो कि हिदायत और सुकून का रास्ता है, लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी की तरह चमकता है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इसे छोड़कर ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जो उनकी तबर्रुक, बरकत और सुकून को छीन लेता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 10 बदकिस्मत लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में उस हकीकी रोशनी को छोड़ दिया जो सिर्फ इस्लाम ही दे सकता है। क्या कारण था जो इन लोगों को इस्लाम से दूर कर दिया? क्या यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने खुदा और उसके रसूल की राह छोड़कर गुमराही का रास्ता अपनाया? आपकी तसव्वुर की गहराई में उतरने से पहले हम आपको दावत देते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। इस्लाम की सच्चाई को समझने और इस्लाम को छोड़ने के बाद के दुखद परिणामों से रूबरू होने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। याद रखें, अल्लाह की हिदायत से बढ़कर कोई चीज नहीं है और जो इस हिदायत को छोड़ देता है वह सचमुच अपनी खुशकिस्मती को खुद ठुकरा देता है। तो आइए जानते हैं उन बदकिस्मत लोगों के बारे में जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर गुमराही को अपनाया और अपनी जिंदगी को तबाह किया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब होने के साथ साथ इस्लाम आज तेजी से फैलने वाले धर्मों में सबसे आगे है। लाखों लोग हर साल इस्लाम को अपनाते हैं और इसकी तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अल्लाह ताला के दिए हुए इस रहम और हिदायत के कारण इन लोगों की जिंदगियों में सुकून और बरकत आ जाती है। इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक सही रास्ता है जो इंसान को खुदा के करीब लाता है और उसकी राह पर चलने की ताबीर देता है। पहली पर है तस्लीमा नसरीन, जो 1962 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, में पैदा हुई। एक वक्त पर बांग्लादेश की मशहूर लेखिका होने के नाते उनका ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था, लेकिन फिर तस्लीमा ने अचानक इस्लाम से किनारा कर लिया और नास्तिकता का दामन थाम लिया। तस्लीमा ने ऐसी किताबें लिखनी शुरू की जो इस्लाम की आलोचना से भरी थीं, जिससे उनकी किताबों पर कई देशों में पाबंदी लग गई। बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें देश से निकालकर जिला वतन कर दिया। आज वह भारत में रह रही हैं और वहीं से इस्लाम के खिलाफ अपना नजरिया पेश करती रहती हैं। लेकिन तस्लीमा अकेली नहीं है। दुनिया में और भी कई मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लाम को अलविदा कह दिया या जिनके ईमान का कोई पता नहीं है। दूसरी है नरगिस दत्त, जिनका नाम बॉलीवुड की सुनहरी अदाकारा में सबसे ऊपर आता है। मशहूर अदाकार और बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की वालिदा नरगिस का शुमार अपने दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर अदाकाराओं में होता है। नरगिस एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती थीं, लेकिन उनकी जिंदगी ने उस वक्त एक बड़ा मोड़ लिया जब उन्हें अपने साथ काम करने वाले हिंदू अदाकार सुनील दत्त से इश्क हो गया। ये कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार फिल्म के सेट पर अचानक आग लग गई थी और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को उस आग से बचाया। यही बहादुरी और फिक्र इन दोनों के रिश्तों की बुनियाद बनी। इस वाकये के बाद नरगिस और सुनील दत्त के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और जल्द ही इन दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के बाद नरगिस ने न सिर्फ इस्लाम को छोड़ दिया बल्कि उन्होंने अपना धर्म बदलकर, अपना नाम बदलकर निर्मल दत्त रख लिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। नरगिस का यह फैसला उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसने उनकी धार्मिक और व्यक्तिगत पहचान को बदल दिया। नंबर 3, जावेद अख्तर, जिनका नाम बॉलीवुड में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शायरों और स्क्रीन राइटर में से एक हैं। उनकी उम्र लगभग 80 साल हो चुकी है और उन्होंने अपनी लेखनी से शायरी और फिल्म जगत में एक अलग छाप छोड़ी है। जावेद अख्तर का ताल्लुक एक मशहूर और अदबी परिवार से है। उनके वालिद जानिसार अख्तर खुद एक मशहूर शायर थे और उनके दादा का शुमार बर्रे सगीर के मशहूर उलमा ए दीन में होता था। इस्लामी इल्म और अदब का यह सिलसिला उनके खानदान में पीढ़ियों से चलता आ रहा था, लेकिन जावेद अख्तर ने अपनी शोहरत के मामले में अपने पूर्वजों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि भले ही जावेद अख्तर का नाम एक मुसलमान जैसा हो, लेकिन अब वह खुद को इस्लाम से जुड़ा नहीं मानते। उन्होंने नास्तिकता यानी एथेइज्म को अपनाया और इस बात पर यकीन नहीं रखते कि इस कायनात में कोई खुदा मौजूद है। इसके बाद उन्होंने अपनी पहचान एक नास्तिक के तौर पर बनाई है और उनकी सोच का असर उनके लेखन और विचारों में साफ झलकता है। नंबर 4, फातिमा सना शेख।
जो भारतीय फिल्म दंगल में अपनी बेहतरीन अदाकारी से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, का नाम सुनते ही एक मुसलमान अदाकारा का ख्याल आता है। ये कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि उनकी वालिदा एक कश्मीरी मुसलमान हैं और उनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू। फातिमा का नाम इस्लामी पहचान के साथ रखा गया और वह बचपन से इस्लाम के करीब रही। उनका धार्मिक और सांस्कृतिक ताल्लुक एक मिश्रित परिवार से था, जहां दोनों मजहबों का असर था। मगर कुछ वक्त पहले फातिमा ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह खुद को ना तो मुसलमान मानती हैं और ना ही हिंदू। फातिमा का कहना है कि उन्हें दोनों धर्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना और खुद को किसी मजहबी पहचान से अलग कर लिया है। नंबर 5, हरिलाल मोहनदास गांधी। महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां उन्हें अपने वालिद के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए था, लेकिन उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। हरिलाल का जन्म 23 अगस्त 1888 को हुआ था। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया। 1936 में इस्लाम अपनाने के बाद उन्हें अपनी कौम और अपने घर वालों की ओर से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस्लाम अपनाने के बाद उनके परिवार वालों ने उनसे किनारा कर लिया और घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। उनका यह सफर एक गहरी आस्थिक जद्दोजहद का प्रतीक है, जो उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सामने आया। नंबर 6, बराक हुसैन ओबामा, जो अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी सदर बने, का ताल्लुक एक मुस्लिम बाप और ईसाई मां से था। ओबामा के बाप बराक ओबामा सीनियर मुसलमान थे और केनिया से ताल्लुक रखते थे। ओबामा ने हालांकि हमेशा खुद को ईसाई कहा, लेकिन उनके मुस्लिम वंश के कारण कुछ लोग उन्हें मुसलमान ही मानते हैं। अमेरिका में आज भी एक बड़ा तबका ओबामा के धार्मिक यकीन पर शक करता है और उनके इस्लामी विरासत पर सवाल उठाता है। यह उनकी पहचान और मजहबी जड़ों के बारे में मतभेदों को जन्म देता है, जबकि उन्होंने खुद को एक ईसाई के रूप में पेश किया है। नंबर 7, तारिक फतेह, जो एक पाकिस्तानी मुसलमान खानदान से थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को नास्तिक करार दे दिया था। उन्होंने इस्लाम पर सख्त तनकीद की और पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। वहां उन्होंने खुलेआम इस्लाम के खिलाफ बातें की और इस्लाम को छोड़ने का प्रचार किया। तारिक फतेह ने इस्लाम की सख्त आलोचना की और उनकी सरगर्मियां मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ा विवाद बन गईं। उनकी इस्लाम मुखालिफ रायों की वजह से मुसलमानों में उन्हें गद्दार और फितना करने वाला माना गया। वह हमेशा इस्लामिक विचारों और सिद्धांतों पर खुलकर चर्चा करते थे और अपनी बातों को लेकर कई बार विवादों में फंसे। तारिक फतेह की मौत 24 अप्रैल 2023 को कैंसर की वजह से हुई, लेकिन उनकी जिंदगी और विचार आज भी बहुतों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। नंबर 8, सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का ताल्लुक पहले एक मुसलमान खानदान से था, लेकिन उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बातें करना शुरू किया। उन्होंने कुरान से 26 आयतें हटाने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। बाद में उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्हें ना तो इज्जत मिली और ना ही कोई पहचान बची, और वह आज गुमनाम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 9, परवीन बॉबी का ताल्लुक एक पश्तून मुस्लिम खानदान से था। वह 1970 या 80 के दशकों में बॉलीवुड की सबसे मकबूल अदाकारा में से एक थीं। उन्होंने पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और फिर ईसाईयत की तरफ रुख किया। उनकी जिंदगी दौलत और शोहरत से भरी थी, लेकिन उनकी मौत तन्हाई और बेबसी में हुई। जनवरी 2005 में वह अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गईं। उनकी मौत ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए थे। नंबर 10, जैन मलिक, जो दुनिया के सबसे मशहूर सिंगरों में से एक हैं, का ताल्लुक ब्रिटेन के एक पाकिस्तानी मुसलमान खानदान से है। उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी में इस्लामी तालीम प्राप्त की, लेकिन बाद में खुद को नास्तिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वह अब खुदा पर यकीन नहीं रखते। उनकी निजी जिंदगी और उनके रिश्ते भी काफी मुख्तलिफ रहे, जिसमें बिना शादी के उनकी एक बेटी भी है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपने ऐसे 10 लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने किसी वजह से अपना धर्म बदल लिया या फिर अपने मजहबी यकीन से दूर हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और यह आपके दिल और दिमाग को असरअंदाज किया होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले और दिलचस्प जानकारीपूर्ण वीडियोस को देख सकें। अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत से नवाजे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हम सबको अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की हिम्मत और ताकत दे। अल्लाह का बेशुमार शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम जैसी नेक राह पर चलने का मौका दिया। अल्लाह हाफिज और हम सबको अपनी रहमत और बरकत से नवाजे।